खेती में हम पूरे परिवार काम करते हैं सर। अच्छा, अभी कोरोना चला है। हाँ बहुत सारे लोग लौट के आए होंगे। हाँ। वो भी काम कर रहे हैं? नहीं, खेती में कर रहे हैं अभी लौट के आके, कोई बाहर नहीं गया अभी। कोरोना जो चल रहा है उस चलने के पहले घर आ गए हैं, घर आने के बाद खेती किसानी में लग गए हैं। तो उनको नौकरी रोजगार क्या खेती ही मिलेगी अब? हाँ वही मिलेगा सर। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सारे लोग खेती किसानी के काम को छोटा समझ के भाग गए होंगे। हाँ। क्या क्या आपके उनके मन में होगा? अब वो उसमें कोई लाभ ही नहीं है, उसमें बाहर जाने से कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे। हाँ। अब जो भी मिलेगा तो खेती में मिलेगा, या करें या ना करें बस खेती में। तो आपके बच्चों को रोजगार खेती दे देगी अब? देगा सर। अब उनका काम मिली साहब, अब तो अब आए गए तब वही खेती कमाई है, मिल ही नहीं, अब काम मिल पाए कमाई पूरा यही दान है। आपके गांव से कितने लोग चले गए थे? बहुत आदमी चले गए रहे, बहुत आदमी आए भी गए गांव में, घरन में भग गए, अब बैठे हैं कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं वो? अब उन कहाँ करें, घर ने गांव में खेती कमाई कर रहे हैं, इसने खेती से रोजगार मिल रहा है। खेती के रोजगार कर रहे हैं, बैला बद्धी से, नांगर फार से। वन विभाग का कुछ काम कर रहे होंगे, पेड़ लगा रहे, कुछ कर रहे? अभी नहीं, वहाँ नहीं लगे हैं अभी। मतलब अब खेत से ही उनका घर चलेगा? हाँ। वो मूंग की क्या कर रहे हैं? छनाई कर रहे हैं। कितने लोग काम में लगे आपके? कम से कम यहाँ पे है 5। बाबू जी, खेती में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और अभी कोरोना काल चल रहा है, मुंबई दिल्ली बहुत जगह से मजदूर लौट के आए थे, हाँ। चले गए थे। अच्छा, अब तो क्या कर रहे हैं, कौन काम देगा, कैसा कर रहे हैं? अब का है, अब कई काम ही मिल कहाँ रहो। हाँ। हाँ, कराई रहे अपनी खेती को। तो जो लोग लौट के आए हैं उनको क्या काम मिलेगा अब? काम मिल है, ये हमारी उम्र कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं अभी तक। कहाँ काम करेंगे वो? खेती में कर रहे हैं अभी। तो आपको लगता है कि जो लोग खेती किसानी के काम को छोड़ के हाँ। भाग गए थे या चले गए थे दूसरा काम करने, अब वही खेत उन्हें काम देगा, क्या आपको लगता है? आपको क्या लगता है? हम लोग काय देंगे, अब उसके काम अगर बीमा वो है तो काय करेंगे। रोजगार अब ये खेती ही का रोजगार है, ये जिनकी खेती है खेती करेंगे, न ये मजदूरी करेंगे किसानों के इधर। तो इसको अपन क्या माने कि जो लोग, जो बच्चे हैं, युवा हैं, पढ़ लिख के भाग जाते हैं अपना खेत छोड़ के, आप कैसे देखते हैं उनको? भैया आए हैं तो काम करेंगे इधर, मजदूरी जो करते रहे पहले वो छोड़ के भाग गए, फिर आएंगे तो वो ही करेंगे, यही सहारा है उनका। रोजगार मतलब आप कृषि ही दे पाएगी? किसी दे पाएगी, और क्या करेंगे? और कोई साधन तो है नहीं। और क्या साधन है? मैं अपने सभी सुनने वाले भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। अभी प्रश्न आया कि मैं समझता हूं कि ये विश्व का सबसे बड़ा पलायन था जो शहरों से गाँव की ओर लौट करके वापस आया है, और इस पलायन को आमतौर पर हम लोगों ने नाम दे दिया कि प्रवासी मजदूर। मैं नहीं समझता कि वो कहीं से प्रवासी है, वो तो हमारे गांव से ही गए थे, हमारे मित्र थे, हमारे साथी थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, ये लौट करके गए। विपरीत परिस्थितियों के चलते ये लोग फिर से पुनः गांव में वापस आए हैं। राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कृषि में यही थी कि कृषि की दूसरी पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जाए, किसानों की दूसरी पीढ़ी का निर्माण कैसे किया जाए। सबसे बड़ा संकट यही, क्योंकि नौजवान खेती की ओर आना नहीं चाहता, आकर्षित होना नहीं चाहता। हर जिले में मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है कृषि के समक्ष में। मैं समझता हूँ कि जितने लोग लौट करके आए हैं तो कृषि ने आज तक हमको अनाज दिया है। अनाज का इतना ज़्यादा उत्पादन, आज जो लॉकडाउन सफल हुआ है उसके पीछे ये कृषि क्षेत्र का ही योगदान है। आज के 50 साल पहले अगर ये आपदा आती तो इसके लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता था और हम महामारी से बाद में, भूखमरी से पहले मर जाते। अपने घर में कैद 135 करोड़ जनता उस किसान के प्रति आभार व्यक्त करती है कि जिसने इतना सक्षमता के साथ में मेहनत करके और अनाज के गोदाम इतने भर दिए हैं कि 135 करोड़ लोगों को 3 महीने तक घर में बिठाल के खिलाया जा सकता है। और आज जो ये प्रवासी लौट के आए हैं, इन मजदूर साथियों को हम लोगों ने पहले तो कृषि के क्षेत्र ने पूरे देश को अनाज दिया, कृषि के क्षेत्र से राजस्व पैदा होता है। अब ये कृषि का क्षेत्र ही है जो कि ग्रामीण अंचल में इन लौटे हुए अपने साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। ये रोजगार के अवसर जो है वृक्षारोपण के माध्यम से, बांस रोपण के माध्यम से, नर्सरी प्रबंधन के माध्यम से, मूल्य संवर्धन के माध्यम से,
और जो है आपका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इनके माध्यम से हम नौजवानों को आकर्षित कर सकते हैं। बागवानी का ज़्यादा से ज़्यादा रकबा बढ़ाएं तो बागवानी के लिए आकर्षित कर सकते हैं, और फिर इनसे जो उत्पाद होंगे उनके लिए हमको यातायात की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था और जो है उनके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था, मतलब मूल्य संवर्धन की व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो जो है मैं समझता हूँ कि कृषि का क्षेत्र अपने आप में इतना सक्षम है कि ये हमारे शहर से लौटे हुए जितना भी आबादी का पलायन है, इसको आराम से रोजगार दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात आप बताइए कि जो युवा है, क्या कोरोना सेकंड जनरेशन को कृषि की तरफ मोड़ने में सहायक साबित होगा? निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नौजवान अपने गाँव से विरक्त होकर के शहर की चकाचौंध तरफ आकर्षित होकर के शहरों तक गया था, आज जब शहर में उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया तो वही गांव याद आया। उस गांव को जिसकी आलोचना होती थी कि वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो गांव सुविधा विहीन वो गांव हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे ज़्यादा अच्छा अगर कोई लग रहा है तो हमको हमारा अपना गाँव लग रहा है। तो आइए, ये गांव, ये मातृभूमि आपकी जिसने आपको जन्म दी थी, ये जन्म की माटी दोनों बाहें फैला करके अपने नौजवानों का स्वागत कर रही है कि आओ मेरे बेटों, मेरे को देने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। और निश्चित तौर पर मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि ये जो नौजवान गाँव में लौटा है, इसको आने वाले समय में कृषि क्षेत्र भरपूर रोजगार दे सकने में सक्षम होगा। आवश्यकता है उस प्रकार की योजनाओं को बनाने का और उनको क्रियान्वित करने का, और भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने बहुत सारी, कम से कम 25-30 ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम इन अपने तथाकथित प्रवासी भाइयों को जो है रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। विश्वविद्यालय की कोई योजना है क्या? विश्वविद्यालय के पास में यही विश्वविद्यालय एक शासकीय संस्थान है, इनकी अपनी सीमाएं होती हैं। जो भी राज्य सरकार और भारत सरकार की नीतियां होती हैं उनके परिपालन करने में आगे बढ़ते हैं। हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के 26 जिलों में हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है। इसमें हमारे पास में 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उन 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान हमने 88 लाख किसानों तक मैसेज फॉरवर्ड किया, क्योंकि प्रत्येक किसान, हमारे पास में 13,60,000 किसान पंजीकृत हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है पहले से ही। इस संक्रमण के पहले से ही वो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड थे। सप्ताह में 2 बार हम उनको मैसेज भेजा करते थे। इस बार जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर के आज तक लगभग 88 लाख मैसेज जो है हम लोगों तक हमने पहुंचा चुके हैं कि कोरोना में कैसे रहा जाए, कोरोना के साथ में हमारे जो है कृषि के कैसे संचालित किए जाएं, इन सब बातों का उल्लेख करते हुए उनको बार बार संदेश देते रहे हैं। और कृषि विश्वविद्यालय तो अभी भी कहता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर तो बहुत हो गया, हमने खूब उत्पादन कर दिया, अब आवश्यकता है प्रसंस्करण की, अब आवश्यकता है द्वितीय कृषि की, अब आवश्यकता है सेकेंडरी एग्रीकल्चर की, प्रोसेसिंग की, मार्केटिंग की, स्टोरेज की, वेयर हाउस की। इसके माध्यम से हम नौजवानों को आकर्षित कर सकेंगे और बहुत अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।